गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज का टॉपिक है मेरा एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, यानी ए इन्वर्स निकालना। हमको मैट्रिक्स का ए इन्वर्स ज्ञात करना है और वो भी मैट्रिक्स पे ऑपरेशन करके। और ये मेरा लास्ट ऑपरेशन है। अभी तक हम लोग ऑपरेशन में पढ़े दो मैट्रिक्स को प्लस करना, उसको माइनस करना, उसको गुना करना, उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब प्राथमिक उपचार, ठीक है। जैसे अगर घर में कुछ कट जाए या जल जाए तो उसका प्राथमिक उपचार किया जाता है। उसी तरह यहाँ मैट्रिक्स का भी हम लोग क्या करेंगे, प्राथमिक उपचार करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। और इस एलिमेंट्री ऑपरेशन में हम लोग देखते हैं कि कैसे इस एलिमेंट्री ऑपरेशन को हम लोग परफॉर्म करेंगे, कैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग करेंगे। तो इसके लिए तीन मेथड आता है, यानी तीन तरीका होता है किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी प्राथमिक उपचार करने का। तो इसको हम शॉर्ट में बता रहे हैं मैथमेटिकली। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन है मल्टीप्लाई बाय एनी कांस्टेंट। क्लियर? यानी मल्टीप्लाई बाय एनी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि किसी अचर से गुना करना। तो अब यहाँ किसी अचर से गुना करना है तो किसको गुना करना है, तो मैट्रिक्स को गुना करना है। और मैट्रिक्स में आएगा क्या, तो रो आएगा और कॉलम आएगा। तो उसी कांस्टेंट से किसी भी हम रो या किसी भी कॉलम को हम क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। ये सबसे पहला है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो अब यहाँ लिखने का तरीका है अप्लाई, यानी अप्लाई करना है। अब किस रो में या किस कॉलम में अप्लाई करना है, तो यहाँ अप्लाई कर देंगे। अगर RI में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी हमको पार्टिकुलर रो में गुना करना है, R1 हो, R2 हो, R3 हो। यहाँ I फॉर रो और कॉलम जो हम लोग AIJ में पढ़े हुए थे वो नहीं है। यहाँ I का मतलब कुछ और है, ठीक है। तो RI, तो यहाँ हम लोग ARI, यानी जिस रो में अप्लाई करेंगे उसी रो में गुना करेंगे। ऐसा नहीं कि अप्लाई किए R1 में और गुना कर देंगे R2 में, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। अगर R1 में अप्लाई कर रहे हैं तो R1 में ही गुना होगा, R2 में अप्लाई कर रहे हैं तो R2 में ही गुना होगा। तो ये तो रहा रो का। इसी तरह हम लोग कॉलम में भी लिख सकते हैं अप्लाई CI या CJ के CJ। क्लियर? तो यहाँ हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये तो रहा मेरा मैथमेटिकली, ये लिखने का तरीका हुआ। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में जैसे यहाँ A ले लिए, तो A बराबर 2, 4, 6, 7। और एक चीज़ और, एलिमेंट्री ऑपरेशन जब अप्लाई होगा तो चलिए इसको अब हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ A ले लिए। अब अगर किसी पार्टिकुलर रो में गुना करना हो या कॉलम में गुना करना हो, और एक चीज़ बता रहे थे हम, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में अप्लाई होगा, बाकी किसी दूसरे मैट्रिक्स में अप्लाई नहीं होगा। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगा तो उसमें हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को अगर गुना करना है R2 में, इसमें गुना करना है R2 में, तो यहाँ लिख दिया अप्लाई R2। अब अगर R2 में हमको 5 से गुना करना है तो यहाँ क्या लिखेंगे, अप्लाई R2 कितना, एरो 5 R2 हो गया, ठीक है। तो अब इसका मतलब हो गया कि अब मेरा R2 में कितना से गुना करना है, 5 से। अब उसके लिए मेरा ये मैट्रिक्स रेडी है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, R1 जैसे का तैसे रहेगा, 2, 4, सिर्फ और सिर्फ R2 बदलेगा। तो R2 का पहला एलिमेंट 6 है, तो उसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 30,
और उसके बाद यहाँ 7 है, तो इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 35। तो यही मेरा हुआ पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी यही अप्लाई करना है कि किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर हमको गुना करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे एलिमेंट्री ऑपरेशन की तरफ। तो सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन है इंटरचेंज करना। सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, इंटरचेंजिंग, यानी इंटरचेंजिंग का मतलब होता है अदल बदल कर देना, यानी जो पहले स्थान पे रहेगा उसको किसी दूसरे से बदल देना और उसके स्थान पे किसी दूसरे को ला देना। तो सेकेंड नंबर हुआ इंटरचेंजिंग, अदला बदली। ठीक है, यानी अदल बदल करना है। ठीक, तो अब अदल बदल करना है तो इसके लिए करेंगे क्या, तो इसके लिए अप्लाई करते हैं, यानी रो को इंटरचेंज कर सकते हैं किसी दूसरे रो से। जैसे यहाँ देखिए RI लिखा गया है और यहाँ RJ लिखा गया है, तो यहाँ RI को RI से ही हम इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, यानी रो 1 को रो 1 से ही हम इंटरचेंज नहीं करेंगे। रो 1 को किसी दूसरे रो से हमको क्या करना होगा, इंटरचेंज करना होगा। ठीक, और ये साइन है इंटरचेंज का, यानी दोनों तरफ एरो लगा हुआ है। ठीक है, अगर कॉलम में करना होगा तो कॉलम में कैसे लिखेंगे, तो अप्लाई CI इंटरचेंज CJ। क्लियर, कोई दिक्कत? तो ये तो रहा मेरा इंटरचेंजिंग का कंसेप्ट। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ, यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं, इंटरचेंजिंग करने जा रहे हैं। अगर रो से रो को अगर इंटरचेंज करना हो तो रो से रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉलम से कॉलम को इंटरचेंज करना होगा तो कॉलम से कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ हम करते क्या हैं कि R2 से R1 को इंटरचेंज करते हैं। क्लियर है, यानी दोनों रो को आपस में हम बदल देंगे। तो जब बदलेंगे तो R2 चला जाएगा R1 के पोजीशन पर और R1 आ जाएगा R2 के पोजीशन पर। क्लियर है, तो अब जो मेरा नया वाला मैट्रिक्स बनेगा इस इंटरचेंजिंग के बाद वो क्या होगा, 6 7 2 4। क्लियर, कोई दिक्कत? तो ये मेरा हुआ दूसरा ऑपरेशन। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, हम लोग थर्ड ऑपरेशन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए, अभी तक हम लोग 2 ऑपरेशन देख लिए, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। तो नेक्स्ट ऑपरेशन है मेरे पास, और ये सबसे इम्पोर्टेंट एंड लास्ट पॉइंट है ऑपरेशन का। थर्ड नंबर है मल्टीप्लाई एंड एडिंग। इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग कर सकते हैं या सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए या मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए। तो वो जैसा क्वेश्चन का डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसका काम करेंगे। ठीक, तो चलिए अब इसमें हम लोग लिखते कैसे हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे अप्लाई RI। ठीक है, यानी किसी पार्टिकुलर रो में अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे R1 में या R2 में या R3 में, तो यहाँ लिख देंगे अप्लाई RI। अब मान लीजिए अगर आपको RI में गुना करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, KRI। और अगर किसी दूसरे रो के साथ प्लस करना है या माइनस करना है, अगर रो में ऑपरेशन है तो रो के साथ ही प्लस माइनस होगा और गुना भी रो के साथ ही होगा, कॉलम के साथ नहीं होगा। ठीक है, या इसी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, अप्लाई RI। ठीक है, अगर आपको RI में गुना नहीं करना हो तो यहाँ RI लिखेंगे, फिर प्लस माइनस के RJ लिखेंगे। ठीक है, यानी जिस रो में अप्लाई कर रहे हैं वो रो का रहना जरूरी है। क्लियर, तो ये तो हुआ रो का। अगर हमको कॉलम में लिखना होगा तो कॉलम में लिखने के लिए क्या करेंगे, अप्लाई CI KCI प्लस माइनस CJ और अप्लाई CI
CI प्लस माइनस के। तो ये रहा मेरा 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन। यानी पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन हम किसी भी कांस्टेंट से किसी रो या किसी कॉलम में गुना कर सकते थे। दूसरा रहा किसी एक रो से दूसरे रो को इंटरचेंज या कॉलम से कॉलम को इंटरचेंज कर सकते थे। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ ऑपरेशन है, उसको मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो या किसी दूसरे कॉलम के साथ हम प्लस कर सकते हैं या तो माइनस कर सकते हैं। अब इसी 3 का ऑपरेशन करके हमको ए इनवर्स निकालना है, यानी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस तीसरे वाले पॉइंट को हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो अगर यहाँ ए बराबर हम ले 2 3 4 5 और इसमें हमको अप्लाई करना है यही मल्टीप्लाई एंड एडिंग। तो मल्टीप्लाई एंड एडिंग करना है तो अगर हम अप्लाई कर देते हैं कॉलम में C1 में, ठीक है। तो जब C1 में हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ सपोज कीजिए कि हम C1 में 2 से मल्टीप्लाई करके और C2 के साथ हम माइनस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो दिक्कत नहीं ना। तो चलिए अब यहाँ से C1 का एलिमेंट चेंज होगा क्योंकि अप्लाई हो रहा है C1 में, C2 में अप्लाई नहीं हो रहा है, C2 मेरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ A बराबर C1 तो चेंज हो रहा है बट C2 जैसे का तैसे रह जाएगा, यानी C2 मेरा यहाँ पर कितना है 3 5, तो सिर्फ चेंज होगा यहाँ का ये 2 और 4। तो सबसे पहले C1 का पहला एलिमेंट 2 उठाएंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा रफ हम लोग कर लेते हैं, अभी हम लोग थोड़ा इसमें नए हैं, ठीक है। तो इसका ज़रूरत पड़ेगा, जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन इसमें बनाते चलिएगा वैसे वैसे थोड़ा आप लोग का कॉन्फिडेंस आते चलेगा। तो यहाँ पहले हम इसको रफ में इसको बना के दिखाते हैं, फिर यहाँ पे उसका एलिमेंट लिखेंगे। तो C1 का पहला एलिमेंट क्या है 2 है, यहाँ C1 की जगह 2 रखेंगे और उसको कितना से गुना करना है 2 से, तो 2 इंटू 2 माइनस किससे करना है C2 से। तो C1 का पहला एलिमेंट C2 के पहले एलिमेंट से ही माइनस होगा, ऐसा नहीं कि पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ हम माइनस करेंगे, नहीं। तो 2 इंटू 2 माइनस C2 का पहला एलिमेंट कितना है 3, तो 2 2 जब 4 4 में से 3 जाएगा क्या बचेगा, यहाँ C2 बच गया 1। यानी इस ऑपरेशन के बाद यानी जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं उस अप्लाई करने के बाद C1 का एलिमेंट क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी पहला एलिमेंट 1 आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ, यानी अब C2 का दूसरा एलिमेंट क्या है 4 है। तो 4 इंटू 2 उसे मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है इसके समकक्ष जो दूसरा एलिमेंट C2 का है उसको। तो इसके समकक्ष क्या है 5 है, तो 4 2 जा 8, 8 में से 5 जाएगा क्या बचेगा 3 बचेगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, क्लियर है। तो ये रहा मेरा अप्लाई करने के बाद। तो इस तीनों ऑपरेशन को हम लोग देख लिए। अब इससे हम लोग चलते हैं व्युत्क्रम निकालेंगे, यानी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात किया जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं हम लोग ए इनवर्स यानी मैट्रिक्स का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का व्युत्क्रम। अब अवयव का व्युत्क्रम हम लोग कैसे निकालते हैं, तो व्युत्क्रम हम लोग पढ़े हैं 9th में, यानी x का इनवर्स। x इनवर्स कितना होता है 1/x, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो यहाँ भी हम लोग a का इनवर्स निकालेंगे, यानी इसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे a इनवर्स से, क्लियर। तो जब a इनवर्स से इसको डिनोट करेंगे तो a इनवर्स इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1/a। तो अब यहाँ a तो मैट्रिक्स है और हम लोग मैट्रिक्स में डिवीजन पढ़े नहीं हैं, यानी एक मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं किया जा सकता है, उसको प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, गुना किया जा सकता है बट भाग नहीं दिया जा सकता है। तो अब इसको हम निकालेंगे कैसे। तो सपोज कीजिए कि कोई नंबर दिया हुआ है और उस नंबर का व्युत्क्रम जैसे x है और x का इनवर्स को अगर हम गुना करते हैं तो ये किसके बराबर आएगा, तो 1 के बराबर आएगा, क्योंकि x इनवर्स इज इक्वल टू लिखेंगे हम 1/x, तो x से x कैंसिल हो तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो उसी तरह कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है A
और कोई दूसरा मैट्रिक्स अब हम लोग बी लेते हैं, और जब दोनों एक दूसरे का इनवर्स होगा, यानी ए होगा बी का इनवर्स या बी होगा ए का इनवर्स, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, तो या तो लिखे ए बी बराबर बी ए, यानी कैसे भी दोनों को गुना करें, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो b इंटू ए तो बराबर किसके आ जाएगा, आई के आ जाएगा। क्लियर है? तो मैट्रिक्स में तो 1 होता नहीं है, तो मैट्रिक्स को जब ऑपरेट करेंगे तो मैट्रिक्स ही आएगा, तो यहाँ 1 के जगह हम लोग क्या लेके आ सकते हैं, आई लेके आ सकते हैं। तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई, जहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बी बराबर ए इनवर्स। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे जो आपका 3.4 है। ठीक है।